कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खैर छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं ऐसे विषय पे कि जो साथी कुछ नंबर से रह जाते हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, जिनको ये लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं पॉइंटों में रह जाता हूँ, मैं 2 गुना के आने के बाद 1 गुना लिस्ट में नहीं आता हूँ। वो साथी कैसे इस बार आगे बढ़े और कैसे जो है उनको जो बातें घूमती रहती है दिमाग के अंदर कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों रहता है, जो इनको ये लगता है कि यार रिश्तेदार भी ताने देते हैं मुझे, पड़ोसी भी ताने देते रहते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूँ, क्या नहीं दूँ, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे विषय पे जो है बातचीत आपको बहुत ही कम मिलेगी। हाँ, सफल होने के बाद में उनके बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जो पॉइंटों में रह जाते हैं ना, उनको एक ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो फेलियर है। लेकिन हकीकत बताऊँ क्या मैं आपको, जो पॉइंटों में रहता है ना, एक एक गुना जो फाइनल रिजल्ट आता है और जो सिलेक्शन हो जाता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता। बस एक इतना ही है कि साहब वो नौकरी लग चुका है और नहीं लगा है। जो नहीं लगा है उसको भी ज़रूरत उतनी होती है, मान और सम्मान की भी ज़रूरत उसको ज़्यादा रहती है। लेकिन आज की दुनिया या शुरू से ये होता है कि जो सिलेक्शन होता है ना, लोग उसी को गले लगाते हैं, उसी के साथ रहती है, भीड़ भी उसी के साथ रहती है। क्या आपको पता है इस चीज़ का कि पॉइंटों में जो रह रहा है या 1 नंबर से रह रहा है, उसके अंदर वो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर किसका कमी है? अपन को बताते भी ऐसे हैं टीचर कि नहीं, आप इस चीज़ को स्वीकार करना सीखो कि आप सिलेक्शन नहीं हो पाए, आप 1 नंबर नहीं ले पाए। लेकिन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा हावी रहते हैं वो। उनको ये नहीं पता कि 1 नंबर या पॉइंटों में तो ये भी तो होता है कि आपने कि जिसकी किस्मत बड़ा रोल काम करती है इसके अंदर। किस्मत का ये रहता है कि आपने तुक्का लगाए 2 क्वेश्चन और आपकी किस्मत प्राप्त है, चल रही है, अभी तक साथ नहीं दे रही है और आपके दोनों गलत हो गए। किसी सामने वाले के 2 में से 1 क्वेश्चन सही हो गया, पॉइंटों में रह गया, आप पॉइंटों में उधर चला गया। वो जो सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके सामने कभी भी ये चीज़ें सामने नहीं आती है कि यार मैं वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता तो मैं ऐसा हो जाता या फिर ऐसे हो जाता और जब आपका सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन आपको वो चीज़ें दिखेगी नहीं कि यार मैंने उसमें तुक्का लगाया था, मैंने ऐसा किया था, वो किया था। जब सिलेक्शन नहीं होता ना तब ये चीज़ें सामने आती है। अपन को ये भी नहीं सिखाया जाता या ये भी हिम्मत नहीं दी जाती कि जो पढ़ता है, जो 2 गुना के अंदर आएगा उसके अंदर आधे बाहर होंगे। इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया जाता है। इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए कि हाँ, अपन को ये स्वीकार करना चाहिए कि अपन इसमें जो है पॉइंटों में ही रहेंगे, 1 नंबर से भी रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 5000 वैकेंसी है, 5000 ही बैठे हैं उसके अंदर, 50,000 5 लाख बैठते हैं। इस चीज़ को अगर स्वीकार करके अपन आगे चले ना, तो कभी भी जो साथी पॉइंटों में या असफल रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं रहेंगे और आगे वाले एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाएँगे। लेकिन होता ये है कि अपन उसी को लेके बैठे रहते हैं और उस वो कहीं न कहीं अपने दिमाग को, अपने घरवालों को खाए जाती रहती है, ये आगे नहीं बढ़ पाते। ये चीज़ है। तो मैं ये बता रहा था आपको, जो साथी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक बार आप ये भी सोचो कि अगर मान लो आप पॉइंट 50 से 1 नंबर से रह गए मान लो, है ना? तो आप ये भी तो सोचो कि आपसे ऊपर भी तो लोग रहे हैं पॉइंटों में। आप तो 1 नंबर से रहे हैं, कुछ तो पॉइंट 1 से भी रहे हैं, उसपे भी तो बीत रही होगी। क्या वो भी ऐसे ही बैठा है आपकी तरह कि नहीं यार मतलब टेंशन में या फिर ऐसे बैठे हैं? नहीं, वो भी नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ गया। वो सभी ऐसे नहीं होते हैं। आपको हमेशा लाइफ में कभी भी ऐसा आए कुछ मोमेंट कि यार ये लगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो कभी सोच के देखना, क्या ऐसी परिस्थितियाँ पहले किसी के साथ हुई है? तो आपको जवाब मिले कि हाँ, हुई है। तो क्या उसने क्या सॉल्यूशन निकाला था उसका? क्या ऐसे मेरी तरह बैठ के फिर किया था? या फिर घरवालों से बात नहीं करना, घरवालों को मतलब घरवालों के सामने अपन दुःख प्रकट करना, एक बार दुःख प्रकट करना जायज़ है, उसको लेके बैठे रहना वो गलत है। 1 दिन 2 दिन आप दुःख रहता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को और दुःख रहना ज़रूरी भी है एक बार क्योंकि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको लेके बैठे रहना वो गलत है। इस चीज़ को अगर आप ये देखते हो कि क्या पहले कोई ऐसे पॉइंटों में रहा था क्या किसी एग्ज़ाम आईएएस में सब में रहते हैं, क्या वो ऐसे रहते हैं? नहीं रहते हैं, आपके पास जवाब। हाँ, अगर आप दुखी तब हो जब ज़िंदगी के अंदर लाइफ में पहली बार पूरी दुनिया में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो मोमेंट, वो किसी के साथ नहीं हो, तब आपको दुखी होना चाहिए। लाइफ में सिलेक्शन के अलावा भी अगर लाइफ में ज़िंदगी के अंदर आपके साथ कुछ भी ऐसा घटना घटित होती है और आपको लगे कि आज समय दौर बुरा चल रहा है, तो एक बार आप मेरी बात को याद रखना, क्या ऐसी समस्याएँ पहले किसी के साथ आई थी क्या? तो आपको जवाब मिलेगी हाँ यार, आई तो थी, चलती रहती है, रिश्तेदारी है, कुछ भी चलता रहता है, दोस्ती में ऐसा कुछ चलता रहता है। तो उसका सॉल्यूशन कुछ तो था। तो सॉल्यूशन समस्या आई थी तो सॉल्यूशन तो था ही। समस्या जो होती है ना, वो अपने साथ ऐसा रहता है कि जो जो कपास का
वो होती है गांठ होती है कपास की, उसके समान होती है, बोरे के समान। दूर से देखते हैं तो वो उतनी भारी दिखती है, और जब उसके पास जाके उठाते हैं ना अपन, तब वो हल्की दिखती है। ऐसे ही अपने साथ होता है। अपन क्या करते हैं कि उसको बार-बार सोचते रहते हैं कि यार मैं पॉइंटों में रह गया, किसी को दोस्त का फ़ोन आएगा उसको भी बोलेंगे, घरवालों का फ़ोन आएगा उसको भी बोलेंगे अपन, और मम्मी-पापा अपने जो हैं समझाते भी हैं अपन, नहीं बेटा ऐसा मत कर, तू बहुत बढ़िया है, ये है। लेकिन उनकी बात अपन नहीं सोचते हैं, और वही अपन को बार-बार आती है कि यार नहीं पॉइंटों में रह गया, फिर दूसरा फ़ोन करेगा, यार ये है, तेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये है वो। ये बातें अपन को बाहर निकलने के लिए मजबूर, अपन को बाहर नहीं निकलने देती है ऐसी बातें। खुद की हिम्मत खुद को ही आपको बढ़ना पड़ेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखो। आज का समय जो है ना बहुत मतलब इस ऐसा है कि सब मतलब मज़े लेने वाले ज़्यादा हैं, और खुद को मोटिवेट अपन तो अपनी बात बताते हैं अपना मन हल्का करने के लिए, लेकिन सामने वाला का क्या भरोसा? सामने वाला भी यही सोचता है कि हाँ, आप देखोगे ना हकीकत में, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। इसलिए हाँ, ऐसे दोस्त रखो जिनकी आप अपनी बातें सही तरीके से शेयर कर सको। कुछ दोस्तों को बताओ, बाकी हर के सामने रखना भी सही नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है जो आगे बढ़ने के लिए, और इनको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो ये। एक 2 चीज़ें और हैं, जो ये हैं कि आगे बढ़ने की, जैसे अपन बैठे रहते हैं, जैसे 5-5 10 दिन हो गए घरवालों से बात नहीं कर रहे। एक बार अपने घरवालों की तरफ, माँ-बाप की तरफ देखना, क्या वो आपके साथ है या नहीं है? दुनिया में कोई भी हो, लेकिन माँ-बाप आपके साथ रहेंगे। ऐसे ही बोलेंगे, नहीं बेटा तेरी कमी नहीं है। आप ये भी तो चीज़ समझा करो कि आप पॉइंटों में रह रहे हो, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर मैं जूनियर अकाउंटेंट का आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 605 जनरल की गई है, तो कितनी हाई कट ऑफ गई है, तो आप उतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप तैयारी का लेवल बहुत बढ़िया है आपका। इस चीज़ को स्वीकार करो। आपको पता है आपकी मेहनत का, किसी को आपको जताना नहीं है कि मुझे इतना आता है, ये आता है, वो नहीं है। दुनिया आप तभी स्वीकार करेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेहनत को आपको पता ही है ना कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं ये उस पे डिज़र्व करते हो कि हाँ, ये है। तो जो साथी अकाउंटेंट में भी रह गए हैं, उनके लिए भी ये रहता है कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा ओपन करता है, ये हकीकत है। बस फ़र्क इतना है कि देखने का नज़रिया है अपना, कि अपन किस तरीके से उसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ठीक है? दूसरी बात एक ये दूसरी ये थी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार या जो हैं पड़ोसी हैं ताने मारते हैं साहब। अपन को पढ़ाया भी यही जाता है। ज़्यादातर आप देखना कि ज़्यादातर यही बोलते हैं कि साहब सिलेक्शन होने के बाद में घर के वो पड़ोसी के सामने पड़ोसी के घर के सामने मैं डीजे बजाऊँगा और ये करूँगा, पड़ोसी को मैं दिखाऊँगा, रिश्तेदारों को मैं दिखाऊँगा और ये करूँगा। ज़्यादातर जो है आपको टीचर से भी यही बोलते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, ये मारते हैं। अगर वो टीचर या कोई भी हो, आपको ये बोले ना कि क्या आप किसी के पड़ोसी नहीं हो क्या? क्या आप किसी के रिश्तेदार नहीं हो? हो, अपने भी के रिश्तेदार, मैं भी किसी का पड़ोसी हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि साहब मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, तो मैं किसी का नहीं हूँ क्या? जब मैं मेरे ऊपर लेके बोलता हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि यार मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर ये बात करता कौन है? साथियों, समाज का जो वातावरण है ना, जो पूछने का तरीका है, वो वही है ही ऐसा। यही पूछते हैं ज़्यादातर, पड़ोसी ले लो, अपने परिवार में ले लो, रिश्तेदार, आजकल क्या कर रहे हो भैया? तो जो समझदार होगा वो तो ये बोलेगा कि यार आप बोलो कि नहीं हुआ तो यही बोलेगा हाँ यार तैयारी करो ठीक है। समझदार होगा तो वो ये बोलेगा कि करो तैयारी हो जाएगा सिलेक्शन, यार थोड़ा टाइम लग जाता है। और जो मतलब जिसको पता ही नहीं है, एबीसीडी पता नहीं है कंपटीशन, तो वही बोलेगा होगा कि ऐसे ही करते रहोगे या ऐसे ही चून तोड़ते हो। ये भी बोलते हैं ना आपके सामने। तो उन लोगों को आपको लोड नहीं लेनी है। उनका दिमाग इतना ही है, सोचते इतने हैं वो। भाई उनको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पॉइंटों में रहे हो, कितने कैसे आते हैं नंबर। अपन क्या करते हैं, ऐसे जो तुच्छ लोग होते हैं ना, उनकी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। तो फिर उनको घूमते रहते हैं, ये हैं, वो हैं। ये सभी के साथ है रिश्ते। अपन अपन नहीं बोलते, अपने घरवाले भी तो किसी को पूछते ही हैं। अपन जैसे मेरे बुआ जी का लड़का है या मेरे मामा जी का लड़का है, तो मेरे घरवाले उसको पूछते हैं। मैं किसी का बुआ जी का लड़का हूँ, तो वो मेरे को पूछेंगे क्या कर रहा है आजकल? सर ऐसे-ऐसे है। तो करेगा कुछ या ये होगा? तो अब सभी पूछते हैं, समाज का वातावरण ऐसा ही है, पड़ोसी ले लो, किसी को भी ले लो, सब यही पूछते हैं, यही बोलते हैं कि हाँ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? अपन ये सोचते हैं कि उसने बोला मेरे को ये कि पढ़ रहा है या क्या कर रहा है तू, या फिर ऐसे चूनी तोड़ रहा है। तो उस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, फिर मैं पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर। तो आपको क्या लगता है, क्या पड़ोसी इतना वो है, उसके नहीं है बच्चे या वो नहीं लगेंगे? तो फिर वो अपन को दिखाएगा। अरे दिखाना क्या है इसमें?
आप सिलेक्शन हो जाते हो तो ठीक है, उसको ये सोचो कि यार क्या पड़ोसी को दिखाना है, यार मैं लगा हूँ, बढ़िया है, खुशी की बात है, ठीक है यार। अपन क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में बदला लेने के, उसने मुझे ऐसे बोला था, अब देख ये करूँगा। जो अपन को ऐसे बोल के जाता है ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा और ये होगा, वो तो आगे बढ़ जाता है। वो दुनिया में ऐसे ही बोलता रहेगा, नेगेटिव बातें करता रहेगा। अपन को उसी तरफ क्या दे दिखाना। ज़्यादातर साथियों को ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं दिखाऊँगा, उसको बताऊँगा ये और वो और वो। जब उसको बताते हैं तो वो और आगे बढ़ जाता है। तो अपन किसी की कट कॉपी पेस्ट क्यों करें? किसी को फॉलो क्यों करें ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को इग्नोर करने का होता है, हमेशा लाइफ़ के अंदर। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ज्ञान दे रहा है या फिर इसको क्या पता है। देखो साथियों, अनुभव ये है कि पॉइंटों में या डी करवा के लिए मैं भी इस प्रो से गुज़र रहा हूँ और लाइफ़ में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ मेरे सामने भी आई हैं, इस इतनी सी लाइफ़ के अंदर, लेकिन कभी मैंने उनको मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये तब मेरे को ये इतनी अनुभव है, या बातों को पता चला है कि हाँ यार, दुनियादारी है क्या? हमेशा दुनियादारी का आप हँस के जवाब दोगे तो दुनिया आपको हँसती हुई देखना चाहिए। अगर आपने रोते हुए जवाब दिया ना, तो दुनियादारी आपको वैसे ही देखेगी, यार ये इसको मज़े लेने दो उसके और आप हँस के जवाब दिए ना, हमेशा लाइफ के अंदर आप सिलेक्शन पॉइंटों में रहता है या कुछ भी रहता है या और तरीके से लाइफ में किसी भी तरीके से ले लो आप, अपना जवाब अपने पास होना चाहिए। दूसरे कुछ भी आपको सवाल जवाब करे, जवाब अपनी तरफ से आपको देना चाहिए कि नहीं, हाँ, ये है, ठीक है यार। अपन क्या सोचते हैं ज़्यादातर, दिक्कत ये आती है कि किसी ने अपन को कुछ बोल दिया कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर ऐसे ही है, देख उसका हो गया, मेरे बेटे का हो गया, मेरे मामा जी लड़के का हो गया, लड़की का हो गया, ये हो गया, तो यार ऐसे ही है। देखो कईयों की किस्मत भी होती है इस चीज़ के अंदर। भगवान किसी को जल्दी दे देता है, नौकरी किसी को टाइम लेके देता है, लेकिन देता ज़रूर है, ये है। कईयों को ये भी लगता है कि यार 5,000 में सिलेक्शन नहीं होगा तो 500 में या 50 पोस्टों में कैसे होगा? ये सबसे बड़ा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कभी-कभार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसे हैं साथी आपको मिलेंगे कि कुछ भी नहीं बने, कुछ किसी में नहीं हुआ लेकिन आरएस, आईएएस बन जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि भगवान साथ देता है, भगवान ये सोचता है कि यार तू उसके लिए नहीं था। तू उसी दिन बन के रह जाता तो बस वहीं खत्म हो जाता और उसी पोस्ट पे रहता तू। भगवान अगर परीक्षा ले रहा है, पॉइंटों में रह रहे हो आप, तो उसके अंदर आपको हिम्मत है, भगवान कुछ आपको दिशा में लेके जा रहा है आपको। आपके पास इतना अनुभव है, इतना अनुभव हो चुका है पढ़ने का, वो काम ज़रूर आएगा पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अपने घरवालों का और अपने जो है खुद को बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि उसको आप 1-2 दिन में स्किप करो और आगे बढ़ो। और ये होता है कि ठीक है यार, इतने नंबर आए हैं, तब जब कट ऑफ इतनी हाई गई तो अपन क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ को स्वीकार ये भी करना कि 2 गुना में लिया है तो आधे तो बाहर होंगे, कुछ पॉइंटों में भी रहेंगे। हो सकता है कि पॉइंटों में मेरा भी नंबर आ जाए, भगवान कुछ अच्छा चाह रहा होगा तभी आया है मेरा। और ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, पॉइंटों में रह गए, मान लो 50 पॉइंट 50 से या पॉइंट 40 से रह गए, तो उसके अंदर वो मेहनत वाला काम तो है ही नहीं। आप जब देखोगे ना पुराने जो पेपर उठा के, तो उसमें देखोगे अरे यार! एक क्वेश्चन था, आते हुए गलत हो गया। तो उसमें क्या करोगे आप, है ना? तो ये किस्मत का इसमें रोल बड़ा रहता है, जब आपको नसीब जिस दिन मिलेगा ना उसी दिन, हाँ, मेहनत आपको करते रहोगे, मेहनत कहीं न कहीं आपके काम ज़रूर आएगी, अनुभव होता है, वो दुनियादारी देखने को पता चलती है कि अपने साथ कौन है, अपने साथ कौन नहीं है साथियों। जिन साथियों का अकाउंटेंट में नहीं हुआ है, आगे ईओआरओ है, आरएस है, फोर्थ ग्रेड 52,000 की पोस्ट आ रखी है, भगवान कई रास्ते खोलता है, देखने का नज़रिया होता है अपने साथ। ठीक है साथियों, ये था मेरा छोटा-सा अनुभव जो है, और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं या फिर ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं कि हाँ यार, अपने साथ भी हैं ऐसे लोग, या और भी ऐसे हैं जो इस चीज़ पे भी बात करना पसंद करते हैं। बाकी जो सफल हो जाते हैं उनके साथ पूरी दुनिया रहती है। वो जो सफल में जो पॉइंटों में रहते हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है मेरी नज़र में। ये तो एक किस्मत का रहता है, बाकी ये तो सबको पता ही है, लेकिन बोलना पसंद नहीं करते हैं सब पॉइंटों वालों के साथ, जिनका 1-2 नंबर से रह जाते हैं। आप इस चीज़ को कभी इसमें मत हावी होने देना कि यार इस चीज़ को मतलब रिपीट मत करना कभी कि यार मैं उसमें बार-बार कि यार मैं पॉइंटों में उसमें रहा था, उसमें रहा था, उसमें रहा था, उसमें रहा था। नहीं, आप खुद क तक रखो यार ये है। जिस दिन मौका मिलेगा ना आपको, उस दिन बताना आप कि हाँ यार, कि आज सुनने वाले भी खूब है, फिर बताना आप अपनी लाइफ़ कि यार मैं उसमें इतने पॉइंटों से रहा था, ये रहा था, ये रहा था, ये रहा था। तब मज़ा आएगा बताने का। बाकी छोटी-मोटी जो समस्या ऐसी है ना, सबके साथ चलती रहती है। आप जब देखोगे ना तो पता चलेगा कि यार दुनिया तो समस्याओं से भरे हैं लोग तो। किसी के क्या समस्या है, किसी की क्या समस्या है, प्रॉब्लम तो सबके हैं साथ। बस नज़रिए की है बात।
तो ठीक है साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें इस चीज़ को। बाकी कुछ अच्छा लगे हो तो कमेंट भी करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।